गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 नवंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11 नवंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 11 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन चारों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसमें आए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको महत्वपूर्ण लगे उन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें नमामि गंगे प्रोजेक्ट की, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी सन 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी। नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए। और हाल ही में चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चाचा चौधरी जो कि एक भारतीय कॉमिक पात्र है, यानी कि कॉमिक के कैरेक्टर हैं, और इन्हें ही हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी सन 2014 में, और हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चाचा चौधरी। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था निम्न में से किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था, यानी कि किसे गुलाम के गुलाम उपनाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को गुलाम के उपनाम से जाना जाता था। अब इसे ये नाम क्यों पड़ा था? जैसा कि आप जानते हैं कि गुलाम वंश की जो है स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1206 में हुई थी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये हुआ था पहला शासक, यानी कि गुलाम वंश का पहला शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है दोस्तों, तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसके पश्चात इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, और जब इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा शासक बना, तब इसे उपनाम दिया गया था गुलाम का गुलाम, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम और इल्तुतमिश था इसका भी गुलाम, तो इसलिए इसका नाम पड़ा था गुलाम का गुलाम। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश को गुलाम के गुलाम नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 था आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आसियान संगठन है ये दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है, दक्षिण पूर्व में जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में जो देश है उनका एक संगठन है आसियान। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है आसियान संगठन, और इसका मुख्यालय स्थित है इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया में जकार्ता नामक एक शहर है जहाँ पर आसियान संगठन का मुख्यालय स्थित है। साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि आसियान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1967 में, थाईलैंड में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है आसियान संगठन का वो है जकार्ता में। तो आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, आसियान संगठन का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी थाईलैंड में। आपको ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1967 में आसियान संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो थाईलैंड में की गई थी, और वर्तमान में इसका मुख्यालय है जकार्ता में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी जी की जयंती पर, यानी कि 2 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, और आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 था हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है। तो हाल ही में मिंटी अग्रवाल, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हाल ही में मिंटी अग्रवाल जो हैं ये युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है मिंटी अग्रवाल। तो ये थे कल के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको याद रखने हैं, साथ ही इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब बात करें 11 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो कल हमने पढ़े थे 10 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आई होप कि आपने वो सभी नोट ज़रूर कर लिए होंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने कल पढ़े थे, यानी कि 10 तारीख से जुड़े कुल 7 इंपॉर्टेंट डे पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूरे वर्ष में 10 तारीख से जुड़े 7 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। सबसे पहले आता है 10 जनवरी को, कौन सा था? विश्व हिंदी दिवस। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला हिंदी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी जो सम्मेलन था आयोजित हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद आया था 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 जून को मनाया जाता है विश्व नेत्रदान दिवस। 10 अगस्त को मनाया जाता है डेंगू निरोधक दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस।
और 10 नवंबर यानी कि कल के दिन मनाया गया था विश्व विज्ञान दिवस। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है 10 दिसंबर के दिन, जिसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 तारीख से जुड़े कुल 7 इंपॉर्टेंट डे थे जो आपको याद रखने थे और इन्हें नोट आपको ज़रूर करना था ताकि ये आपको आसानी से याद रहेंगे। अब बात करें 11 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो 11 तारीख से जुड़े कुल 6 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं और जो इस प्रकार है। सबसे पहला है 11 मई को। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो टेक्नोलॉजी डे है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये मनाया जाता है 11 मई को। इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। उसके बाद 11 जुलाई को, ये आप सभी को याद होगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, विश्व स्तर पर जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 सितंबर को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। ठीक है दोस्तों, 11 सितंबर को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है लोक नायक जयप्रकाश नारायण दिवस। जयप्रकाश नारायण ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुए थे और इन्हीं के जन्म यानी कि जयंती पर 11 अक्टूबर को इनकी जयंती आती है और इस दिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता था। आपके पास होंगे 4 ऑप्शन और क्वेश्चन होगा कि लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के रूप में जाना जाता था और इनके जन्म दिवस के अवसर पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट डे है जो कि है 11 नवंबर यानी कि आज के दिन। आज के दिन कौन सा डे है, तो आज है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको अगले क्वेश्चन बताऊंगा, जो अगला क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा 11 दिसंबर को है विश्व बाल कोष दिवस। ठीक है दोस्तों, यानी कि छोटे बच्चों के लिए एक फंड होता है, विश्व बाल कोष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपको यहाँ पर कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, विश्व जनसंख्या दिवस ये आपको याद है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 11 सितंबर को। लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को, और इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है लोक नायक जयप्रकाश नारायण दिवस। साथ ही याद रखने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर और विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को। तो ये हैं 11 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिन्हें आपको नोट ज़रूर कर लेना है। अब जो टेस्ट आएगा संडे के दिन, उनमें अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं डे से होंगे जो भी हमने पढ़े, जैसे कि 10, 11, 12 यानी कि इस वीक में जो भी हम इंपॉर्टेंट डे पढ़ेंगे उसके अधिकतर क्वेश्चन आएंगे संडे वाले टेस्ट में, और इन सभी का आंसर आपको सही देना है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किन की जयंती पर मनाया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और ये किन की जयंती पर मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, और इन्हीं के जन्म दिवस की यानी कि इनकी जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। तो आपको क्या याद रखना है, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 11 नवंबर सन 1888 को यानी कि 1888 को मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद जी का जन्म हुआ था सऊदी अरब में। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था और ये भारत में एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इनके जो है जयंती पर शिक्षा दिवस ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, जवाहरलाल नेहरू पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। तो उसी प्रकार पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद बने थे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। और इन्हीं की जयंती यानी कि 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किनकी जयंती पर मनाया जाता है, तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर मनाया जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। साथ ही इनसे जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के अभी तक सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। ये 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन आयोजित होता था, और जो 1923 में 1923 में, ठीक है दोस्तों, जो अधिवेशन हुआ था
उसमें मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे और तब उनकी उम्र थी 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 1988 मतलब माफ़ कीजिएगा 1888 में इनका जन्म हुआ था और 1923 में अध्यक्ष बने थे। तो इनकी उम्र कितनी रही होगी? इनकी उम्र थी 35 वर्ष और ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। तो इनसे जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहला तो ये कि स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद बने थे। साथ ही कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे थे? तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद रहे थे। और 11 नवंबर को इनकी जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। तो आपको जो है कुछ अधिवेशन याद हो गए होंगे जो हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़े थे, वो इस प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड, ये 1907 है। ठीक है दोस्तों, 1907 में सूरत अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें कांग्रेस जो है दो भागों में बट गया था, एक था नरम दल, एक था गरम दल। तो 1907 में सूरत अधिवेशन। 1917 में था कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें कि एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। 1923 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, अधिवेशन। इसमें मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। 1924 में कौन सा हुआ था? 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, और इसमें महात्मा गांधी जी एक बार जो है अध्यक्ष बने थे। इसके एकमात्र अधिवेशन था 1924 का, जिसमें कि महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 अधिवेशन थे कांग्रेस के। इसके अलावा और भी है जो हम बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो ये 4 आपको याद ज़रूर हो गए होंगे। 1907 का सूरत अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1923 का दिल्ली अधिवेशन। इसे विशेष कहा जाता है, दिल्ली अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, दिल्ली अधिवेशन विशेष कहा जाता है। और एक था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो ये चारों अभी तक आपको याद रखने हैं और ये नोट आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस दो भागों में कौन सा अधिवेशन बटा था? तो 1907 के अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 के अधिवेशन में। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे 1923 के अधिवेशन में। और महात्मा गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी 1924 के अधिवेशन की। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को प्रायोजित आतंकवाद की सूची में से बाहर किया गया है? तो हाल ही में भारत ने सूडान देश को, सूडान ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और इसे ही प्रायोजित आतंकवाद की सूची से बाहर किया गया है। अब ये प्रायोजित आतंकवाद क्या होता है? तो प्रायोजित आतंकवाद होता है जैसे कि कोई देश है और वो अपने जो है देश में आतंकवाद को फैला रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो अपने देश में आतंकवाद को बढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पाकिस्तान है, वो अपने अंदर जो है अपने देश के अंदर उसमें आतंकवाद फैला रहा है और वो उसकी मदद कर रहे हैं। तो ये होता है प्रायोजित आतंकवाद, यानी कि आतंकवाद को फैलाना। तो हाल ही में भारत के द्वारा जो उसकी सूची है उसमें से सूडान को बाहर किया गया है, यानी कि भारत ने माना है कि सूडान देश जो है अपने देश के भीतर आतंकवाद को पनपने में मदद नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए भारत ने सूडान देश को प्रायोजित आतंकवाद की सूची से बाहर किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि भारत द्वारा हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के सूडान देश को प्रायोजित आतंकवाद की सूची से बाहर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विदेशी मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो ये आपको याद ज़रूर होगा कि हाल ही में मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का दिल्ली शहर, ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर हो रहा है और ये है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ये विदेशी मौसम विभाग की एक रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर, यानी कि वो क्षेत्र जो कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, वो सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है विदेशी मौसम विभाग की ओर से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे पुल सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में देश के सबसे लंबे पुल, इस पुल का नाम क्या है? इस पुल का नाम है सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में हुआ है सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन, जो कि देश का सबसे लंबा पुल है। इससे पहले जो देश का सबसे लंबा पुल था वो था भूपेन हजारिका, जो कि असम में था। भूपेन हजारिका पुल था जो कि असम में था, वो सबसे लंबा पुल था। और अब जो है सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जो है ये देश का सबसे लंबा पुल बन गया है, जो कि है उत्तराखंड राज्य में। साथ ही आपको याद रखना है एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य के राजकीय विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई सेवा देने का जो है योजना बनाई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि योजना शुरू की है राजकीय विद्यालय एवं विश्वविद्यालय के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा। और ये किसने शुरू की है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है,
किस देश के राजकुमार अकिशिनो को औपचारिक रूप से देश के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है? तो हाल ही में अकिशिनो जो है ये जापान के राजकुमार बने हैं, यानी कि उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, यानी कि राजकुमार युवराज बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब जो अगली बार जो है ये राजा बनेंगे। तो अकिशिनो जो है ये जापान के राजकुमार हैं और इन्हें जो है उत्तराधिकारी घोषित किया गया है जापान देश के सिंहासन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे 11 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है दोस्तों, और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट ज़रूर करने हैं। चलते हैं हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, महान शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये दक्षिण भारत के एक महान शासक हुए थे। आपको बताना है कि ये किस वंश से संबंधित थे। मैं आपको बता दूं कि ये विजयनगर साम्राज्य पे थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य पर इनका शासन था। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कृष्णदेव राय थे, सबसे प्रचलित शासक हुए थे कृष्णदेव राय, ये किस वंश से संबंधित थे निम्न में से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि जो महान शासक थे कृष्णदेव राय, जिनका साम्राज्य था विजयनगर पे, ये किस वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी को किसके द्वारा फांसी दी गई थी। ये आपको ज़रूर याद होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सिखों के जो 5वें गुरु हुए थे अर्जुन देव जी, इनको किसके द्वारा, निम्न में से कौन सा वो शासक था जिसने फांसी दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किनके द्वारा संपत्ति कार्ड योजना लॉन्च की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसके द्वारा संपत्ति कार्ड योजना हाल ही में लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम प्रश्न है आज के टेस्ट का कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। यह हमने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ी थी। तो आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है। तो ये है आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही इनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद हो उन्हें जो है उसमें ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा अपने कमेंट में। अब बात करें आज के सवाल की, तो आज की वीडियो का सवाल है, हाल ही में किन के द्वारा डीआरडीओ मुख्यालय से यानी कि नई दिल्ली से एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का उद्घाटन किया जाएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। तो डीआरडीओ मुख्यालय यानी कि नई दिल्ली से एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा। ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको देना है। तो ये थे 11 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 11 तारीख से जुड़े इंपॉर्टेंट डे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको क्या नोट करने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डे आपको नोट ज़रूर कर लेने हैं। मैंने आपसे कहा था एक छोटी सी डायरी बना लीजिएगा, तो आप लोगों ने बना ली होगी। तो उसमें जो है ऊपर लिखिएगा 11 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद जो है आज हमने 6 दिवस पढ़े हैं, तो वो 6 दिवस आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।